जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
सर्वांना प्रेज लॉर्ड ख्रिस्तामध्ये सलाम. आजच्या शिक्षक दिनाच्या आपल्या सर्वांना एक चांगले शिक्षक म्हणून, आध्यात्मिक शिक्षक म्हणून आपल्या सर्वांना आजच्या शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आजच्या टीचर डेच्या दिवशी आपण सर्वजण एक शिक्षक चांगले सेवक, चांगले पास्टर म्हणून आपण एकत्र येत असताना आजच्या भक्तीमध्ये आपण सर्वजण देवाला धन्यवाद करूया, देवाची उपकारस्तुती करूया आणि डायरेक्टर साहेबांच्या इच्छेप्रमाणे, त्यांच्या योजनेप्रमाणे आपण एकत्र येऊन शिक्षक दिन साजरा करत असताना आजच्या भक्तीला आपण सुरुवात करत असताना मी एक वचन वाचतो आणि मग आपण प्रार्थना करूया आणि आपल्या याच्या भक्तीला सुरुवात करूया. मार्क शुभवर्तमान 10 अध्याय आणि त्यामध्ये 17 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की मग तो निघून वाटेत जाणार तोच एकाने धावत येऊन त्याच्या पुढे गुडघे टेकून त्याला विचारले, उत्तम गुरुजी, सार्वकालिक जीवन हे वतन मिळण्यास मी काय केले पाहिजे? आणि हा प्रश्न मी इथं ठेवत आणि प्रार्थनेमध्ये जात आपण सर्वजण देवाला धन्यवाद करूया. मी सुरुवातीची प्रार्थना करतो. स्वर्गीय पित्या, पवित्र देवा, आम्ही तुला धन्यवाद करतो, स्तुती करतो, तुझ्या आराधना करतो आजच्या सुंदरशा आणि चांगल्या दिवसाबद्दल, जो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये तो आम्हाला जोडलेला आहे. जरी देवा आम्ही फिजिकली, शारीरिकरित्या एकत्र नाही येऊ शकत, पण गुगल मीटच्या द्वारे, या मीडियाच्या द्वारे आम्ही सर्वजण एकत्र येत असताना तुला धन्यवाद करतो की ही योजना किंवा ही सुविधा तो आम्हाला दिलीस आणि डायरेक्टर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आजच्या शिक्षक दिनाच्या निमित्त तो आम्हाला एकत्र केलं. चुपकार मानतो. जे जॉईंट झाले त्याबद्दल तुला धन्यवाद करतो. जे जॉईंट होत आहे त्याच्यासाठी तू कार्य कर. जे काही अडचण असं निसर्गाचं, नेटवर्कचं, ते सर्व अडचण दूर कर आणि आजच्या या मीटिंग मध्ये जुळण्यासाठी, एकत्र येण्यासाठी त्यांना तू सहाय्य मदत कर. आणि आजच्या मीटिंग मध्ये येऊन ज्याचे आशीर्वाद शिक्षक दिनानिमित्त तू दिलेले आहे त्या आशीर्वादाचा पात्र बनण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला आणि जुळण्यासाठी प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर आणि करताची उपकार मागतो. आजच्या सायंकाळच्या वेळेस आम्ही तुझ्या समोर येत असताना आध्यात्मिकरित्या आम्ही तुझ्या चरणात येऊन प्रार्थना करत असताना स्वर्गीय पित्या, आम्ही तुला आमचा उत्तम शिक्षक, महान असा शिक्षक म्हणून आम्ही आमच्या जीवनामध्ये घेतलेला आहे, ज्याने आम्हाला सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्याबद्दल संभाव दिलास. येशू तो आमचा महान शिक्षक आहे, ज्याने आमच्या पापासाठी त्याबद्दल सर्व काही सहन करून आम्हाला तू सार्वकालिक जीवनासाठी निवडलंस आणि देवा सार्वत्रिक जीवनामध्ये वाढण्यासाठी तुझ्या वचनाद्वारे आम्हाला मार्गदर्शन करतायत. आणि म्हणून देवा आज आम्ही तुझ्या चरणात येत असताना आम्ही प्रार्थना करतो आजच्या शिक्षक दिनानिमित्त आजची भक्ती तू आशीर्वादित कर. तुझ्या सर्व सेवकांना, सर्व मिशनरी बांधवांना, भावांना, त्यांच्या परिवारांना आजच्या शिक्षक दिनाच्या निमित्त आम्ही एकत्र येत असताना या तुझ्या सेवकाच्या द्वारे, डायरेक्टर साहेबांच्या द्वारे जे येणारं वचन आहे त्या वचनाच्या द्वारे तो आम्हाला प्रत्येकाला तो आशीर्वादित कर आणि देवाचे सर्व आशीर्वाद मोकळे करून तुझं गौरव प्रकट कर. आजच्या या शिक्षक दिनाच्या निमित्त होत असलेल्या भक्तीमध्ये देवा आम्ही उपकार स्तुती करणार आहोत, ती उपकार स्तुती आशीर्वादित कर. देवा स्तुती करत असताना तुझ्या सेवकाला तुझ्या आत्म्याने, सामर्थ्याने, अभिषेकाने भर आणि आजच्या स्तुतीद्वारे तुझं गौरव प्रकट करू. तू किती चांगला देवाचा अनुभव घेण्यासाठी प्रत्येकाला उभं कर. त्याचप्रमाणे शास्त्र वाचन, जो येणारा संदेश आहे ते संदेश देवा त्या तुझ्या वचनाचं मर्म सांगत असताना तुझ्या सेवकांना म्हणजे आमच्या डायरेक्टर साहेबांना तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. देवा त्यांना देखील तुझ्या आत्म्याने, सामर्थ्याने, अभिषेकाने भर. तुझं पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना कर आणि तुझं पवित्र वचन जे सत्य आहे त्याची विभागणी करून आम्हाला सांगत असताना तेव्हा त्याच्याद्वारे आमच्या तू बोल आणि त्या वचनाद्वारे आमच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर आणि करता चित्कार मागतो. जे आम्ही जुळले गेलो होतो आम्ही तुझ्या हातामध्ये येत असताना देवा आम्हा प्रत्येकाला तो आशीर्वादित कर. आमच्या मिनिस्ट्रीला आशीर्वादित कर. आम्हा सर्व मिनिस्ट्री साहेबांना तो आशीर्वादित कर. त्यांच्या परिवाराला आशीर्वादित कर. आमच्या डायरेक्टर साहेबांना तो आशीर्वाद कर. आम्हाला तो आशीर्वाद कर. आनंद दादाला त्याच्या परिवाराला तो आशीर्वाद कर आणि देवा तुझं करून आणि करायची धन्यवाद करतो. देवा आज या सायंकाळच्या तुझ्या चरणात येतो ना आम्ही सर्वजण आत्मीने आणि खरेपणाने तुझ्या चरणात जरा
आमच्या सहाय्य करता आणि मार्गदर्शक हो आणि आमच्याद्वारे तुझं करू प्रकट. येशूच्या सामर्थ्यशाली पवित्र नामात पित्यातो ऐक. आमेन. यावेळेस आपण काही वेळ देवाच्या आराधनेमध्ये जाणार आहोत. ऍक्च्युअल पंडित साहेबांना 2 गीतासाठी सांगितलं होतं. तबला, पेटी आणि सर्व घेऊन बसण्यासाठी त्याला सांगितलं होतं आणि त्यांना सावंताबरोबर जॉईंट व्हायला सांगितलं होतं, पण ते अजून जॉईंट झालेलं नाही. कदाचित नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल किंवा काहीतरी अडकलं असेल. पण ससानी साहेब आहेत आपल्यामध्ये. जर तुमच्यामध्ये कॅशिओ वगैरे असेल तर पेटी वगैरे असेल किंवा ढोलक असेल तर साहेबांची इच्छा आहे की ढोलक घेऊन तुम्ही आजची आराधना करावी असे त्यांच्या इच्छा होती. आज वाद्यासहित आराधना व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. ठीक आहे. मला फक्त ढोलकी घ्यायला 1 मिनिट लागेल. ढोलकी हा खाली आहे. चालतं. इथून हा, तुमची ढोलकी. दोन गीताचं द्वारे आराधना होत असताना मी प्रभू सत्य यांच्या हातामध्ये ती पुढची आराधना देत आहे. ओके, ठीक आहे. चालेल. एकच मिनिट फक्त. हो. मुलं वगैरे असले तर बोलवा बाळासाहेब. हो, चालू करा. माईक चालू करू ना का. हो हो येतो. ठीक आहे. यावेळेला एक कव्वाली गीत गातो मी. मसी के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. किसी को खबर ही नहीं है तू है सहारा मेरा. किसी को खबर ही नहीं है तू है सहारा मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. दीवाना दीवाना दीवाना. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा नाता, तुझसे हमारी मोहब्बत, तुझसे हमारा नाता, तुझसे हमारा नाता. पापी को तूने सवारा, तू है दयालु यीशु. पापी को तूने सवारा, तू है दयालु यीशु. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा. हमें तूने सिखाया, लंगड़ों को तूने चलाया, अंधों को तूने सिखाया, लंगड़ों को तूने चलाया.
जिलाया, आंधी को तूने थमाया, मुर्दों को तूने जिलाया, मुर्दों को तूने जिलाया। दरिया में कश्ती पड़ी है, तू है सहारा मेरा। दरिया में कश्ती पड़ी है, तू है सहारा मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीहा मेरा हो गया है, जहाँ मैं मुझे क्या कमी है। मसीहा मेरा हो गया है, जहाँ मैं मुझे क्या कमी है। जहाँ मैं मुझे क्या कमी है। मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे नाता मेरा। मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे नाता मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। आणखी एक हिंदी गीत गाऊया आपण. उठाते तेरा नाम. रोनक थोडं हळूच वाजव. उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझसे प्रार्थना। उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। उठाते
मेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। थँक्यू बाळासाहेब. थँक्यू थँक्यू सर. भरपूर सुंदर अशा गीताच्या द्वारे तुम्ही आम्हाला आशीर्वादित केलेले, सुंदर वर्शिप केली. देवाला धन्यवाद. आणि आम्ही विश्वास करतो की देवाची उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे. यावेळेस आपण आजच्या दिनानिमित्त, शिक्षक दिनानिमित्त डायरेक्ट साहेब जे आमच्यासाठी बोलणार आहेत किंवा साहेब आमच्यासाठी ज्या वचनाला शेअर करणार आहेत, त्याच्या जे शास्त्र भाग आहे तो पवित्र शास्त्रातून, नवीन करारातून योहानाचं शुभवर्तमान 3रा अध्याय 1 ते 3 वचन आहेत. मराठीमधून प्रमोद गायकवाड साहेब असतील आणि हिंदीमधून सोहन परकीवार साहेब असतील. मराठीमधून योहान कृती शुभवर्तमान 3रा अध्याय 1 ते 3 वचन हे मराठीमधून प्रमोद गायकवाड साहेब असतील आणि हिंदीमधून सोहन परकीवार साहेब असतील. ओके. अध्याय आणि 1 ते 3 वचन आपण ऐकू. आपण परुषांपैकी निकोदेम नावाचा एक मनुष्य होता. तो यहुद्यांचा एक अधिकारी होता. तो रात्रीचा त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, गुरुजी, आपण देवापासून आलेले शिक्षक आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे, कारण ही जी चिन्हे आपण करिता ती देव बरोबर असल्या वाचून कोणालाही करिता येत नाही. येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खची सांगतो, नव्याने जन्मल्या वाचून कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. आमेन. हिंदीमधून वाचूया. सोहन परकीवार साहेब असतील. योहान रचित सुसमाचार. ओके, ठीक आहे. दुसरं कोणापाशी हिंदी आहे का? साळवी मॅडम, तुमचं हिंदी आहे का? वाचू गायकवाड साहेब तुमच्याकडे आहे का? वाचा. यूहान इसका जो 3रा अध्याय और जो 103 तक हम पढ़ेंगे. फरीदियों के निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न होता तो नहीं दिखा सकता. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता. परमेश्वर इस वचन पर. थँक्यू, धन्यवाद. त्यावेळेस आपण वचनाकडे जाण्याच्या अगोदर एक छोटीशी मिशन साक्ष आहे आणि मला वाटतं की आपण दर महिन्याला ह्या गोष्टी आपण करणार आहोत. प्रत्येक मिशनरी आपल्या मिशन फील्ड मध्ये देवाचं गौरव करणं कसं करतात, कशा रीतीने सेवा करतायत, त्यांच्या मिशन फील्ड मध्ये ते कशा रीतीने काम करतायत, किती फील्ड मिशन फील्ड आहे, किती गावांमध्ये काम करत आहेत, आणि सर्व गोष्टीबद्दल छोटीशी साक्ष किंवा छोटेस मिशन फील्डची माहिती, त्याच्या भागाची माहिती डायरेक्टर साहेबांना मिळण्यासाठी या भक्तीपासून आपण सुरुवात करत आहोत आणि ते टाकलेलं आहे. पण आजच्या दिवसामध्ये मी प्रमोद ससाने साहेबांचं नाव आहे आणि ते आपल्या मिशन फील्ड विषयी ते काम करत असताना त्या ठिकाणचं सर्व माहिती किंवा थोडी साक्ष ते आपल्याला देतील. एक थोड्या वेळात, एकदम कमी समयामध्ये, 1 ते 2, 4 ते 5 मिनिटांमध्ये, आणि त्यानंतर मग आपण प्रश्नाकडे जाणार आहोत. ससाने साहेब, तुमचा आवाज चालू करा. हो. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.
आज या ठिकाणी माझ्याकडे वामुरी मिशन फील्ड, चास कमान आणि राजगुरुनगर मिशन फील्ड देखील आहे. आणि या 3 मिशन फील्डमध्ये माझं काम जे आहे खूप जोमाने चालू आहे. आलोक सर आपल्याला फोटो दाखवत आहेत बघा त्या ठिकाणी. काही संडे स्कूलचे विद्यार्थी पण आहेत. बायबल वाटप पण करत आहेत त्या ठिकाणी. आणि हे सर्व जे आहे हे सगळ्या देवाच्या कृपेमुळं ही सेवा मी करू शकत आहे. आणि विशेषतः म्हणजे यामध्ये आपल्या मेथडिस्ट मराठी चर्च पुणे यांच्या मदतीने देखील मी अनेक लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. कारण या अगोदर मी जेव्हा सेवा करत होतो तेव्हा पुष्कळशा आर्थिक अडचणी असायच्या. कधी कधी लोकांपर्यंत जायला पैसे पण नसायचे. काही वेळेस मी सायकलवर जायचो, कधी बसने जायचो. परंतु आज अनेक डोंगर दऱ्या भागामध्ये मी बाईकवर जात आहे. माझ्या घरापासून जवळजवळ 250 किलोमीटरचा माझा रन आहे. काही वेळेस मला होडीतून जावं लागतं. 1.5 तासाचा माझा होडीचा प्रवास देखील आहे. आणि तुम्ही हे फोटो पाहत आहात, हे सगळे आदिवासी लोक आहेत. माझ्याकडे भिल्ल आहेत, कातकरी आहेत, त्यानंतर ठाकर आहेत, कोळी आहेत, मातंग समाजातील आहेत, महार समाजातील आहेत. आणि या सगळ्या लोकांमध्ये देवाचं काम चालू आहे. आणि दर महिन्याला आता हे बायबल जे तुम्ही पाहत आहात हे फोटो, तर हे बायबल टोटली फ्री मध्ये दिलेलं आहे त्यांना. जवळजवळ 400 रुपये किमतीचं हे बायबल आहे. आणि त्यांच्यापर्यंत ते देवाच्या कृपेने मी पोहोचवलेलं आहे. दर महिन्याला या लोकांमध्ये मी अन्नधान्य देखील वाटप करत असतो. आणि जवळजवळ तुम्हाला सांगतो, मी दर महिन्याला जवळ 400 ते 500 किलोचं धान्य त्या ठिकाणी वाटप करत आहे. आणि तुमच्यासारखीच लोक मला मदत करत आहेत त्या कामासाठी. आणि मी लोकांमध्ये जाऊन ते शिकवतो की देवाला कसं द्यायचं आहे. आता हे लोक जे तुम्ही पाहतात हे खूप गरीब कुटुंबातले लोक आहेत. आता मागच्या महिन्यामध्ये म्हणजे पाऊस सुरू व्हायच्या अगोदर हे सगळे लोक प्रार्थना करत होते. झोपडीमध्ये राहणारे लोक आहेत हे. आणि त्यांच्याकडं म्हणजे टेंटसाठी म्हणजे झोपडीसाठी त्यांना प्लास्टिकच्या कागदाची गरज होती. आणि ते लोक खूप दिवसापासून प्रार्थना करत होते. कारण या पावसाळ्यामध्ये त्यांच्याकडे कोणाकडेच पैसे नव्हते, काम धंदा पण नव्हता. आणि ते प्रार्थना करत राहिले. आणि देवाने मला अचानक सुचवलं की या लोकांना झोपडीसाठी आपण मदत करूया. आणि म्हणून मी ते आपल्या मेथडिस्ट चर्चच्या काही लोकांपुढे ते ठेवलं. आणि त्या लोकांनी सर्वांनी काहींनी गुप्त दान केलं, काहींनी बऱ्याच लोकांनी मला नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्या ठिकाणी मदत केली. आणि या सगळ्या लोकांमध्ये जाऊन टेंट देखील वाटलेले आहेत. आणि तुम्हाला सांगतो साक्ष अशी, ज्यांच्याकडून आम्ही ते टेंट खरेदी केले तो जवळजवळ 1,500 रुपये किमतीचे ते टेंट होते. परंतु ज्यावेळेस त्यांनी मला विचारलं की पास्टर हे तुम्ही कुठं देते, म्हटलं आम्ही गरीब लोकांना मदत करत आहोत. तर त्या दुकानवाल्याने सुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो, ते म्हटलं तुम्ही चांगलं काम करत आहात. तर त्याने 1,500 रुपयाचे ते टेंट आम्हाला फक्त 1100 रुपयामध्ये त्याने दिला. आणि 400 रुपये म्हणजे देवाने त्याच्यामध्ये देखील कार्य केलं. त्यानंतर माझ्या आदिवासी लोकांना मी दान दशांश देण्याचं देखील शिकवलं. आता हे काही काही लोक असे आहेत माझ्या चास कमान भागामध्ये देखील, म्हणजे अक्षरशः काही भागामध्ये मी प्राणी खाऊन जगतो त्या ठिकाणी, माहिती का. म्हणजे जे प्राणी मी कधी पाहिले नाही, कधी अनुभवले नाही, अशा प्राणी. वटवाघुळाचं नाव तर ऐकून तुम्हाला किळस येईल, पण मी वटवाघूळ सुद्धा तिथं खाल्लेलं. म्हणजे मी माझ्या जीवनामध्ये ज्या वस्तू माझ्या पुढे आल्या त्या फक्त देवासाठी खाल्ल्या. आज ते लोक जे आहेत, आलोक सर माईक बंद करू ना आपलं. तर या ठिकाणी आज चांगल्या पद्धतीने कार्य चालू आहे. त्यानंतर आणखी एक नवीन मिशन फील्ड ओपन केली. त्या ठिकाणी देखील पुष्कळ गरीब लोक होते. परंतु तिथं मी पाहिलं की लोक जे आहेत दानार्पण फिरायचं. आणि त्या दानार्पणामधूनच त्यांना वडापाव किंवा समोसा वगैरे ते द्यायचे. आणि मग मी 1 महिना त्यांना कंटिन्यू दिलं. पण दुसऱ्या महिन्यापासून मी ते सगळं बंद केलं. आणि त्यांना दान दशांशवर त्यांना मी संदेश दिला. आणि देवाने इतकं कार्य केलं, तुम्हाला खोटं वाटेल, मागच्या महिन्यामध्ये इतकी छोटी मंडळी असून 10,000 रुपये त्या ठिकाणी दशांश जमा झाला. आणि देवाने अशा पद्धतीने प्रत्येक मिशन फील्ड मध्ये देवबाप लोकांच्या मनामध्ये कार्य करत आहे. आणि लोकांच्या म्हणजे झुंडीच्या झुंडी येत आहे. आता आपल्या वांबोरी मिशन फील्ड, चास कमान मिशन फील्ड यामध्ये खूप मोठी सेवा आहे. आणि या पद्धतीने देव कार्य करत आहे. त्याबद्दल देवाला धन्यवाद देतो. आणि अनेक नवीन लोकांची भर मंडळीमध्ये पडत आहे. मागील
2 महिन्यापूर्वी वामोरी मिशन फील्ड मध्ये जवळजवळ 50 ते 70 लोकांची नवीन लोकांची भर पडली. त्यानंतर चास कमान मंडळीमध्ये देखील आणखी 25 ते 30 लोकांची नवीन लोकांची भर पडलेली आहे. संडे स्कूलला आज माझ्या जवळजवळ 80 लेकरं आहेत. 80 लेकरं आहेत. त्या 80 लेकरांना देखील आम्ही नाश्ता देतो, जेवण देतो आणि ते सर्व खर्च देव आम्हाला पुरवत आहे. त्याबद्दल सर्व गौरव आम्ही देवाला देत आहोत. आणि या ठिकाणी डायरेक्टर साहेबांनी मला जी संधी दिलेली आहे त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद सर. थँक्यू ब्रदर. जोरात टाळ्या वाजवा प्रमोद सोसानी साहेबांसाठी सेवा करण्यासाठी. देव त्यांना आशीर्वादित करतात आणि जे काम करतात देव त्यांना आशीर्वादित करतोच. जर आपल्या मनामध्ये इच्छा असेल आणि आपण जर सेवा करत असेल तर देव आमच्या जीवनाद्वारे गौरव प्रकट करतोच. आणि हे त्याचं उदाहरण आहे. सुंदर सेवा आहे. आदिवासी भागामध्ये सेवा आहे. फार करतोच सेवा ते करतात. देव त्यांच्या बरोबर आहे आणि प्रार्थना करत आहोत की देव तुम्हाला अधिक त्यामध्ये आशीर्वादित करो आणि आणखी मिशन फील्ड वाढो. याबद्दल आम्ही तुमच्याजवळ देवाजवळ प्रार्थना करतो. धन्यवाद प्रमोद सोतन साहेब. धन्यवाद. यावेळेस आपण पुढच्या भागाकडे जात आहोत आणि आपण डायरेक्टर साहेबांना विनंती करत आहोत की आजच्या दिवसासाठी जे शास्त्र भागाच्या द्वारे ते आम्हाला शिकवणार आहेत किंवा देवाचं वचन सांगणार आहेत ते त्यांनी आमच्यापर्यंत घेऊन यावं. वेलकम सर. हम आपको विनंती करते हैं कि आपने जो हमारे लिए मानना लाया है वो आप हमारे लिए रखें और हमें आशीषित करें. प्लीज वेलकम सर. आइए हम अपने सिर प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें. प्रभु का धन्यवाद दें आज के इस विशेष प्रार्थना सभा के लिए, जबकि हम शिक्षक टीचर्स डे के उपलक्ष्य में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा एक दूसरे के साथ संगत कर रहे हैं. आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं. सर्व समर्थ पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं. हम आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं. धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता. बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस, मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट के हर एक इन प्रचारकों के लिए, मिशनरी गणों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि विभिन्न स्थान क्षेत्रों में आपकी सेवकाई के पवित्र कार्य के लिए अपने आप को अर्पित किए हुए हैं, हर एक अपने इन प्रचारकों को, मिशनरी गणों को अपने अलौकिक सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए. धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इस वर्चुअल मीटिंग के लिए. इस समय हम प्रार्थना मांग रहे हैं आपके दास पास्टर सुधाकर डकाली के लिए, उनके पत्नी दीना प्रभाकर ढाकली के लिए, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, प्रभाल और शलोम के लिए. प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इनकी सेवकाई को आप आशीर्वादित कीजिए. हम प्रार्थना मांग रहे हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इस समय आपके दास पास्टर प्रमोद भी गायकवाड़ के लिए. प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे की सहायता कीजिए. उनकी पत्नी सरोज के लिए प्रार्थना मांगते हैं. साथ ही साथ प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उनकी बेटी एंजल की, आप इनके फील्ड में आप अपने बेटे को आशीर्वादित कीजिए, सहायता कीजिए. हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को आप तोड़ दीजिए. हम प्रार्थना मांग रहे हैं इस समय प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके बेटे पास्टर सोहन साइमन परकेवार के लिए, उनकी पत्नी प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता मार्शलिन के लिए. प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई के कार्य के लिए अपने आप को अर्पित किए हुए, सहायता कीजिए. दोनों प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं. डैनियल और एरन के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, विशेष रूप से डैनियल के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं. जो कुछ शारीरिक दुर्बलता है, इन्फेक्शन है, सर से लेकर पांव तक, आप डैनियल को इसी समय छू लीजिए, उन चंगाई प्रदान कीजिए. धन्यवाद देते हैं आपके दास पास्टर जॉन आनंद शेंदे के लिए. प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उनकी पत्नी रूथ के लिए प्रार्थना मांगते हैं. आप उनकी भी सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए.
उनके बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता। बेटिया एलिजाबेथ के लिए, जोशुआ के लिए, महिमा के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इन बच्चों को आपने इस घराने में अपनी महिमा के लिए रखा है, अपने गौरव के लिए आप इस घराने का नित्य उपयोग कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे राजू के लिए, आपकी बेटी नूतन राजू सालवे के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप इन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, हर एक शारीरिक दुर्बलताओं कमजोरियों को दूर कीजिए। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रजाता के लिए, नम्रता के लिए, रेचल के लिए, अभिषेक, अंजलि के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता दया के सागर इन बच्चों की रक्षा कीजिए, इनके सेवकाई के कार्य में आप इन्हें आशीर्वादित कीजिए। हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को आप इस घराने में से तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके दास पास्टर उत्तम नाना चोगले के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपने अपने बेटे को संभाला है आज दिन तक, आने वाले दिनों में भी सहायता कीजिए। उनकी पत्नी प्रतिभा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, बेटे स्टावन के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिताजी। घराना आपके अनुग्रह डील डॉल में आपकी उपस्थिति में निरंतर बढ़ता जाए, आपके पराक्रमी आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करता रहे। धन्यवाद देते हैं हमारे मिशनरी पास्टर प्रमोद रतन ससाने के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपने इनकी सेवकाई मैंने आशीर्वादित किया है, आने वाले दिनों में भी आप इनका सहायक, इनका मददगार बनिए। इनकी पत्नी प्रीति के लिए प्रार्थना मांगते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, इनके हर एक जरूरतों को, अपने भंडार को खोलकर अपनी महिमा के लिए पूरा होने दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं इनके बच्चों के लिए, रिशोना के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता रक्षा कीजिए। बेटे रौनक के लिए प्रार्थना मांगते हैं, ये बच्चे प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में निरंतर बढ़ते जाएं और आने वाले दिनों में आपके पराक्रमी आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करने वाले हों। प्रार्थना मांगते हैं आपके दास पास्टर रमेश फिरंगी के लिए, उनकी पत्नी अपूर्णा के लिए, उनके बच्चों के लिए, जोशुआ के लिए, जैसलिन के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पार दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके दास पास्टर विजय पंडित के लिए, उनकी पत्नी सुरेखा के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, विशाल और हर्षद के लिए आपके अनुग्रह डील डॉल में ये घराना आगे बढ़ता जाए और आपकी सेवकाई के कार्य में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जबकि इन्होंने अपने आप को अर्पित किया, आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते रहे। धन्यवाद देते हैं आपके दास पास्टर राजेंद्र धराड़े के लिए, उनकी पत्नी मीरा के लिए, उनके चारों बच्चों के लिए, प्रिया, मेघा, सुप्रिया, याश के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन प्रदान कीजिए कि ये बच्चे प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में अपने इस बाल्यावस्था में आपका भय मानते हुए, आपके से प्रेम करते हुए आपके नाम को रोशन करते रहे। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके दास पास्टर सुधीर शोक कोने सागर के लिए, आपने उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। अभी भी जो शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी है, अपने बेटे को छू लीजिए। उनकी पत्नी छाया के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। उनके बिटिया ग्लोरी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए पूरा होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके दास पास्टर अनिल दयानंद के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक मिशनरी गणों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमने नहीं परंतु आपने हमें चुना है और नियुक्त किया है कि हम फलदायी बनते हुए आपके पवित्र नाम को हर एक परिस्थितियों में नित्य रोशन करते रहें। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आज के इस विशेष आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। उपस्थित हर एक इन प्रियों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक को आप विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर
आमीन। आज का पवित्र भाग जो कि हम सबों के लिए चुना गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहले पद से लेकर 3रा पद हमारे समक्ष पढ़ा गया है। मैं और आज कुछ क्षणों के लिए दूसरे पद पर आप सबों का ध्यान और मनन करूंगा, जो कि इस प्रकार से उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। प्रियो, इस समय मैं अपने आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सर्वन साहब, मैडम सिल्विया अनिल जॉन सर्वन और कॉन्फ्रेंस के हर एक पदाधिकारियों की तरफ से आपको शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक मिशनरी गणों को आशीर्वादित करें। आज की आराधना में प्रभु के पवित्र नाम में आप सबों का सह परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियो, आप हर एक मनुष्य को सुख या खुशी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि हम सीमित हैं। हम हर एक को आनंदित नहीं कर सकते क्योंकि हम सीमित हैं, परंतु हमारा प्रभु असीमित है और वो अपने लोगों की सुधि लेता है, सहायता करता है हर एक परिस्थितियों में। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता विश्वासी, योग्य और धर्मी है। आवश्यकता है हम शिक्षक होने के नाते, प्रचारक होने के नाते अपने प्रभु पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। प्रभु यीशु बोल रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 44वें पद में प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 5वें अध्याय के 45वें पद में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि भले और बुरे पर प्रभु परमेश्वर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर में पानी बरसाता है, क्योंकि प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला है। आज प्रश्न है हम सब मिशनरी गणों के समक्ष, क्या हम प्रण करते हैं कि प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलें? प्रभु यीशु जी ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं, जो वचन में है, हम उसका पालन करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना। आप उस विश्वासिनी को देखते हैं ओडिशा प्रांत में, बहन लेडी
ग्रैहम स्टेंच को, ग्लैडिस ग्रैहम स्टेंच, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में विदेश में कौन नहीं जानता। अद्भुत है। अपने विरोधियों को क्षमा करो। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये महान प्रभु परमेश्वर की सेविका, जबकि उनके पति को और दोनों सुंदर बच्चों को शैतानी लोगों ने उनकी गाड़ी में केरोसिन रकेल डालकर जिंदा जला दिया। बहन क्षमा कर। कितना बड़ा दिल है, कितना अटूट विश्वास है अपने प्रभु परमेश्वर पर। क्या आप अपने विरोधियों पर, एक शिक्षक, एक मिशनरी होने के नाते, जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, प्रभु की प्रीति प्रदर्शित करो? एक शिक्षक होने के नाते हमारे समक्ष प्रभु यीशु जी आज्ञा दे रहे हैं, अपने विरोधियों से क्या करो? प्रेम करो, प्रेम करो, प्रीति करो। और स्वयं प्रभु यीशु ने अपनी सलीबी मौत, पहली वाणी पर हम सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी बहुत सार्थक है, अर्थपूर्ण है। अपने स्वर्गीय पिता से बोले, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यशाया नबी प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए अपने समय में अपनी प्रजा, अपने लोगों के समक्ष बोल रहे हैं। अपनी पुस्तक के पहले अध्याय 19 और 20 पद में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, कंडीशन अप्लाई, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इन पदों को, इन वचनों को। आज के शिक्षक दिवस पर प्रभु अपने भक्त के द्वारा हमें स्मरण दिला रहे हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, पहला अध्याय यशाया की पुस्तक और 20 पद, तो इस देश में उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि ना मानो और बलवा करो, विरोध करो, नफरत करो, तो तलवार से घात कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। प्रभु की यही वाणी है। प्रभु यीशु चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उसकी वाणी को सुने। अपने हृदय को कठोर ना करो और उसके प्रति आज्ञाकारी बनो। और वही एक है, वही एक परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन बनकर प्रकट हुए हैं और हमें अधिकार दे रहे हैं और अपनी सामर्थ्य से, अलौकिक सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं। कंडीशन अप्लाई, हम स्वतंत्र हैं। प्रभु यीशु बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में, तुम सत्य को जानोगे और 32 पद है, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज मनुष्य सत्य को जानना नहीं मांग रहा है। आज भी बंधनों से जकड़ा हुआ है, नाना प्रकार के बंधनों से जकड़ा हुआ है। गलत कार्य करने, गलत व्यवहार, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का अनादर, यही चल रहा है। प्राचीन समय में भी था, आज भी है। आज भी हम देख रहे हैं हमारे परिवारों में,
हमारी कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इन चीजों का अनुभव करें और प्रभु अपने भक्त के द्वारा किससे, शाऊल जो कि प्रभु परमेश्वर की कलीसियाओं को सताता था, अनादर करता था, परंतु जब वो प्रभु की अलौकिक ज्योति को दमिश्क के मार्ग पर देखता है, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के हाथों में, चरणों में सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है। शिक्षक दिवस आमंत्रित कर रहा है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने परिवार, पास्टर अम्मा, अपने बच्चों के साथ प्रभु के चरणों में सरेंडर करने। पौलुस बोल रहे हैं अपनी पत्री में 2 अध्याय 13 से 15 पद में, जो शीर्षक हम इस पुस्तक के अंतर्गत देख रहे हैं कि संसार में ज्योति के समान चमको, प्रभु की ज्योति के समान चमको। अंधेरा है, अंधेरा में जब ज्योति चमकती है तो अंधेरा धीमे धीमे पट जाता है, दूर होता जाता है। और यहां पर प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं 2 अध्याय 13 पद में, क्योंकि परमेश्वरी है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने के लिए प्रभाव डाला है। और आगे क्या बोल रहा है, सब काम 14 पद में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक बेदाग संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते हुए जलते हुए दीपक के समान। हर एक हमारे मिशनरी गणों, हर एक हमारे प्रचारकों को एक जलते हुए दीपक, एक जलते हुए ज्योति के समान प्रभु के पवित्र वचनों का प्रचार प्रसार करना है। तुमने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये प्रभु यीशु बोले कि ताकि तुम फलवंत हो। हम अचानक से संसार में नहीं आ गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और 16 पद में प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, परंतु मेरे भेजने वाले का। आज ये उपदेश, ये वचन जो हमारे पास है, हमारे हाथों में है, वो देव पापा का है, प्रभु परमेश्वर का। उसे लेकर अंतिम श्वास तक हमें चलना है। प्रमोद जो कव्वाली गा रहे थे, बहुत ही सार्थक, बहुत ही अर्थपूर्ण है कि हमारे ख्यालों में प्रभु का होना है, ताकि हम उस अनंतकालीन स्थान में प्रवेश कर सके, जिसके लिए प्रभु यीशु ने एक बहुत भयानक, बहुत बड़ी कीमत अदा की। वचन बोल रहा है 7वां अध्याय 17 पद, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, यदि कोई 7वां अध्याय 17 पद, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में, प्रभु के उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है, वो सच्चा है, वो सच्चा है, उसमें अधर्म नहीं है, वो उसमें किसी प्रकार की खोट नहीं है। एक मिशनरी होने के नाते हम दिन प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के द्वारा प्रभु की वाट जोते हैं, इंतजार करते हैं कि प्रभु आप मुझे दिशा निर्देश प्रदान कीजिए।
आप मेरी सहायता कीजिए। मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरी कलीसिया में दिशा निर्देश प्रदान कीजिए, जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु दिन प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे थे। इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 7वें पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी सांसारिक सेवा में रहते हुए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 7वां पद, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर प्रार्थनाएं और विनती की, और उसकी प्रार्थनाओं को स्वर्गीय पिता ने सुना। आज उत्तम शिक्षक दिवस के दिन हमारा प्रभु यीशु, जो कि उत्तम शिक्षक है, हमारे समक्ष एक मॉडल, एक उदाहरण रखा है कि हम नित्य सहपरिवार अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उसके समक्ष गिड़गिड़ाएं कि प्रभु आप मुझे दिशा निर्देश प्रदान कीजिए कि मैं आपकी पवित्र इच्छा को पूरा कर सकूं, अपनी इच्छा नहीं। प्रभु यीशु महान परीक्षा का सामना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हो सके तो इस कटोरे को दूर कर दीजिए, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा। आज हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। एक मिशनरी होने के, एक प्रचारक होने के नाते प्रभु परमेश्वर हमें आशीर्वादित करना चाहता है, हमें गाइड करना चाहता है, बशर्त हम उसकी माने, बशर्त हम उसकी सुने। एक मिशनरी गण, सत्य घटना है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अपने मिशनरी फील्ड पर जाने से पहले अपने निवास स्थान में वो प्रार्थना कर रहे थे। कोई विरोधी शैतानी लोग उस मिशनरी के जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आमदा थे। जब वो उस मिशनरी को देख रहे हैं कि वो घुटने के बल देव बापा से प्रार्थना कर रहा है, मिशनरी को नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है। शैतानी लोग जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में, उसकी जीवन लीला को समाप्त करना मांग रहे हैं। और जो शैतानी लोग आए हुए थे, देख रहे हैं कि मिशनरी गणों को प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रूप से अपने देवदूतों के द्वारा घेर रखा है। एक बुलंद इरादे के साथ आए थे कि उसका खात्मा कर दें, उसे समाप्त कर दें। उल्टे पांव चले जाते। और दूसरे दिन वे मिशनरी अपने कार्य के लिए अपने मिशन फील्ड में जाते हैं, और जब वो अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही दे रहे होते हैं, तो पूछते हैं, उनको आभास हो गया था कि बीते हुए दिन कुछ गलत होने जा रहा था उसके साथ, उनके साथ। वो पूछ रहे हैं दूसरे दिन प्रार्थना सभा में, जिसका वो संचालन कर रहे हैं, किन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना। एक हाथ उठ रहा है, धीमे धीमे और पूछ रहे हैं, और कितने लोगों ने। धीमे धीमे 12 लोगों से ज्यादा लोगों के हाथ
ऊपर उठते हैं। मिशनरी बोलते हैं कि आप लोगों ने जब मेरे लिए प्रार्थना की तो शैतानी लोग मेरे जीवन को समाप्त करना मांगा। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार उस मिशनरी की रक्षा करता। आज वो मेरी और आप सबों की रक्षा करना मांगता। बशर्त हम उसे पुकारें, बशर्त हम उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करें, बशर्त हम उससे दिशा निर्देश प्राप्त करें। आज हमें आत्ममंथन करना है, आज हमें विचार करना है। प्रभु यीशु बोल रहे दृष्टांतों के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 13वें अध्याय और 37वें पद में कि एक अच्छा बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकलता है। ये अच्छा बीज बोने वाला कौन है? मेरा और आप सबों का प्रभु यीशु। उसने अच्छे बीज बोए हैं। ये बीज प्रभु यीशु का देव बापा का पवित्र वचन है, परंतु दुष्ट शैतान इसे चुरा कर ले जाना चाहता है, पथभ्रष्ट करना चाहता है, कुचलना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। जैसा हम मणिपुर में देख रहे हैं, हमारे देश के दूसरे प्रांतों में देख रहे हैं, यदि दुष्टता अपनी चरम सीमा लांघ रही। इस दुष्ट संसार में मैं और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं, कामना रखते हैं, प्रबल इच्छा करते हैं, हम उसके वचन को जलते चमकते हुए दीपक के समान उठाकर रखें, उससे दिशा निर्देश प्राप्त करते रहें। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 11 पद में हम देख रहे हैं, इन अंतिम और कठिन दिनों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आपने मणिपुर में 400 से ज्यादा कलीसियाओं को जला दिया है दुष्ट लोगों ने। अगर आपने उन वीडियो को, उन विजुअल्स को देखा है, रोंगटे सिरन आ जाती है शरीर में। क्या हो रहा है? और ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग प्रभु के अस्तित्व को नकारते हैं। और प्रभु का वचन ऐसे समय में जलते चमकते हुए दीपक के रूप में मुझे और आप सबों को उभारता है, जागृत कर रखता है। क्या बोल रहा है? धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण दंडित किए जाते हैं, मेरे नाम के कारण मारे जाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा है। उस बड़े प्रतिफल को देने के लिए प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आने वाला है। प्रश्न है प्रियो, क्या हम आनंदित हैं? मत्ती उसके 5वें अध्याय में और उसके 12 पद में प्रभु यीशु बोल रहे हैं, इन अंतिम और कठिन दिनों में जिसमें मैं और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन। संसार में तो तुम्हें दुख और क्लेश होता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। प्रेरित पतरस अपने प्रवचन के द्वारा एक मिशनरी के रूप में अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और आज मुझे और आप सबों को संबोधित कर रहे हैं। बोल रहे हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 38वें पद में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया? वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर
उसके साथ था। ये प्रभु यीशु जब अपने इस पृथ्वी पर सेवकाई के कार्य के लिए अपने आप को अर्पित किए हुए थे, प्रभु ने उसे अपने आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। आज आवश्यकता है प्रियो, मुझे और आप सबों को प्रभु के आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए, ताकि हम अच्छे काम करने के लिए प्रयत्नशील हों, ताकि हम अच्छे काम करने के लिए अपने मिशन फील्ड में तत्पर रहें, तैयार रहें, और इसी सच्चाई को विलाप करते हुए समाप्त कर रहा हूं। यिर्मयाह नबी अपनी पुस्तक के 32 अध्याय और 40 पद में बोल रहे हैं, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा, मैं अपने उन लोगों से ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका करना ना छोड़ूंगा, भलाई करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वो मुझसे कभी अलग नहीं होंगे। प्रभु यीशु यही बोल रहे हैं कि मैं जगत के अंत के छोर तक तुम्हारे साथ। इंग्लैंड राष्ट्र के महान मिशनरी आप जानते हैं, पास्टर डेविड लिविंगस्टन अपने देश को छोड़ते हुए, इंग्लैंड राष्ट्र को छोड़ते हुए, जब सेवकाई के कार्य के लिए वो भेजे जा रहे हैं और प्रभु की पुकार को सुन रहे हैं कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में जाना है और प्रभु के वचन के बीज को बोना है। डेविड लिविंगस्टन साहब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र में जाते हैं, वचन के बीज को बोते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। आपने आज गवाही सुनी भाई प्रमोद ससाने की, मिशन फील्ड की, आपने विजुअल्स देखे, प्रेरित करते हैं, जागृत करते हैं। और उस समय डेविड लिविंगस्टन जब प्रचार प्रसार करके वापस अपने राष्ट्र में आए और वहां पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका में जाने का था, प्रचार प्रसार करने के लिए, वचन के बीज को बोने के लिए, रोपने के लिए। कोई तैयार नहीं हुआ है, वृद्धावस्था है डेविड लिविंगस्टन के समक्ष, और ऐसी परिस्थिति में वो एक लंबी यात्रा जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में के राष्ट्र में प्रवेश करते, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में वचन के बीच बो रहे थे और जंगल में से होकर अकेले जा रहे थे। आप जानते हैं क्या होता है, कई बार प्रभु ने डेविड की रक्षा की। जब वो जंगल में से होकर अकेले जा रहे थे, एक शेर ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया, काम तमाम कर दिया। डेविड लिविंगस्टन मर गए, समाप्त हो गए। वहां के कबीलों के लोगों ने, आदिवासी लोगों ने उनके मृत शरीर को उठाया, ताबूत में रखा, कंधे पर रखते हुए इंग्लैंड राष्ट्र में पहुंच गए। वहां जाकर तो बोलते हैं कि अपने डेविड लिविंगस्टन को ले लीजिए, इनका आधा शरीर, मृत शरीर हम आपको दे रहे हैं, परंतु उनका जो दिल है वो हमने अपने दक्षिण अफ्रीका में रखा है, वो हम नहीं देंगे। उनके दिल को हमने अपने राष्ट्र में सजो कर रखा है, और आज यही कारण है कि वहां पर दक्षिण अफ्रीका में जो बीज डेविड लिविंगस्टन ने बोया है, वो आज भी अजर और अमर है।
आज ऐसी असंख्य गवाहियां हैं। डेविड लिविंगस्टन की ये गवाही मुझे और आप सबों को प्रेरित कर रही हैं, जागृत कर रही हैं कि हमें अपने उत्तम गुरु प्रभु यीशु की शिक्षाओं, उनके पद चिन्हों पर अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु के साथ नित्य चलना है। प्रभु का आगमन अति निकट है और प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आज प्रश्न है, प्रभु ने अपना वचन दिया हुआ है, एक जलते चमकते हुए दीपक के रूप में हमें इसे उठाकर अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की सुंदर गवाही देते हुए अपने मिशन फील्ड्स में, आदिवासी लोगों के बीच में, अपने विरोधियों के बीच में उनको क्षमा करते हुए प्रभु की उस प्रीति को उसने मुझे और आप सबों पर प्रकट की है। उनके पराक्रमी, उनके तेजों में, उनके पवित्र नाम को चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, नित्य रोशन करना है। और प्रभु की प्रतिज्ञा है, इस फर्म प्रॉमिसेस फॉर एवरीवन ऑफ अस, कि मैं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, अति तेजों में जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के इस विशेष प्रार्थना सभा के लिए और आपके सामर्थ्य जीवित पवित्र वचनों के लिए, क्योंकि आपका वचन हम सबों के पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। अपने वचन की सामर्थ्य से आप हमारे हर एक मिशनरी गणों को बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस, जहां कहीं विभिन्न स्थान क्षेत्रों में, हर एक को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए, दिशा निर्देश प्रदान करते हुए अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए आप हम सबों का निरंतर उपयोग कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से तालियां बजाएंगे, जोरात टाळ्या वाजवा सुंदरशा संदेशाबद्दल। खरंच खूप सुंदर संदेश दिलेला आहे। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन हमें मिला है कि जो हमारा गुरु प्रभु यीशु, उनकी शिकवन को हम अपने फील्ड में, अपने सेवा कार्य में दिखाए और अपने गुरु का आचरण करें और उससे लिए हम जिए। आज के शिक्षक दिन के लिए आपका वो संदेश हमें प्रोत्साहनदायी है। थैंक यू सर, थैंक यू। सब महिमा, सब गौरव, सब महिमा और गौरव हमारे प्रभु को मिले, हम सबों के द्वारा। और मैंने टीचर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ छोटा सा लव गिफ्ट आप लोगों के लिए प्रेषित किया है और बार बार पास्टर प्रकाश ने और दूसरों ने भी आप लोगों से अनुरोध किया है कि अपना सही एड्रेस दें। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो भाई प्रकाश को या हमारे जो ग्रुप है उसमें आप जल्द से जल्द डालें, क्योंकि गिफ्ट बहुत से जहाँ से हमने कहना चाहिए कंपनी के द्वारा भेजने का प्रयास किया, लौटे क्योंकि एड्रेस सही नहीं था। तो आप इस तरफ ध्यान दीजिए। इट्स स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड लव गिफ्ट। और अच्छा लगा कि मैं पहली बार हमारी पास्टर अम्माओं को हमारे पास्टर के साथ देख रहे हैं। प्रभु इन जोड़ों को, हमारे मिशनरी पास्टर्स को, हर एक को आशीर्वादित करे,
सुरक्षित रखे और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए हम हमारे परिवार, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों का निरंतर उपयोग करें। यही हमारी प्रार्थना है। शुभेच्छाएं आप सबों की। थैंक और यू सर, थैंक यू। आइए इस समय हम देव बाबा की, प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हमारे हर एक बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के मिशनरी गणों, उनके परिवार, पास्टर अम्मा, उनके बच्चों, कलीसियों पर निरंतर चमका है। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सदा स्थिर रखे। आमीन। थैंक यू सर। और हम धन्यवाद करते हैं सर जो आपने गिफ्ट भेजा है, तो जो बहुत ही सुंदर है। आप सब भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे हैं, सब सुंदर लग रहे हैं आप लोग। और मैं आशा करूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम पूरे परिवार के साथ मैं आप लोगों को देखना चाहूंगा। तो धन्यवाद देता हूं पास्टर प्रमोद ससाने के लिए, उनके कार्य के लिए, और भी दूसरे जो अपने कहना चाहिए विजुअल्स भेजना मांगते हैं, गवाही देना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए, हमारा उद्देश्य है, जैसे शो ऑफ वाली बात नहीं, उद्देश्य है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, प्रभु के राज में हम कहना चाहिए सहयोग प्रदान करें, और विशेष रूप से इन अंतिम समय में, इन खराब समय में हमें प्रार्थनाओं की, एक दूसरे की को प्रार्थनाओं में उठा के रखना नितांत जरूरी है। जब प्रभु हेलो यीशु सर। प्रार्थना, हाँ राजो, हाँ बोलिए, सर, क्या क्या बोल। yes, Recently, my son is in Goa and he's doing disciple training school. So he has to pay 5,000 rupees for the fees. आप फोन पर मेरे से बात करना, पास्टर प्रकाश से भी संपर्क करना है, और फिर मैं आपसे भी फोन पर साक्षात रूप से बात करूंगा। यू गॉट इट, व्हाट आई मीन टू से। आप देखो, हमारे कोऑर्डिनेटर पास्टर प्रकाश, सुधाकर Gift is very ढाकले साहब हैं, आप उनके मार्फत, और वैसे मेरे से भी आप डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, और जो कुछ भी है, क्योंकि हमारे पास जो कि आप स्टडीज के लिए अपने बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, तो मैं उसमें देखूंगा कि आपके बच्चे का कितना परसेंटेज है, क्या है, तो आप भाई प्रकाश से भी बातचीत कीजिए, और मेरे से भी आप, यू कैन कॉल मी ऑन फोन एंड आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, okay. Thank you, sir. यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। Okay. आप सब आए, और Praise Lord, sir. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Message दिया sir. Thank you. यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। सर हमने जो एड्रेस भेज दिया सर बरोबर उसके अंदर, वो जो व्हाट्सएप किया ना, आप इस बारे में जॉन शिंदे साहब, पास्टर प्रकाश से संपर्क कीजिए, अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो वो करेक्शन कर देंगे और आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। आप उनसे हमसे मार्गदर्शन ले लीजिए पास्टर प्रकाश से। वो गए बारे में बोला था वो प्रेयर हॉल के लिए सर एलबी नगर में रुके रहेगा वो 1 घंटा तो जगह मैंने लिया था। आपको मैंने उस समय क्या बोला था तो आपको याद होगा, और उसके उपरांत भी आप मेरे से फोन पर संपर्क साध सकते हैं। ठीक है? अच्छा, मैंने आपको मालूम है मैंने क्या बोला था? फोन किया ठीक था है? सर मैं, पण फोन लगा नहीं। हाँ, वो कई बार क्या है, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, आज हमारे वो पास्टर विजय पंडित को भी होना था, परंतु वो नेटवर्क के कारण
संपर्क नहीं हो पाया तो वो आज हमसे संगत नहीं कर पाए। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप सब लोग आए, आप लोगों ने संगत की, हमें यह बहुत अच्छा लगा और आशा है कि निकट भविष्य में भी हम ऐसी आपकी संगत करते रहेंगे और प्रभु हम में से हर एक को प्रोत्साहित करते हुए अपनी महिमा के लिए हमारा निरंतर उपयोग करें। ठीक है पास्टर, थैंक यू। ठीक है पास्टर प्रकाश, प्रमोद, थैंक यू सर। उत्तम चौगले साहब तो कहीं लगता है कहीं चले गए हैं, कुछ दिख भी रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं, परंतु आशा करते हैं कि हम इसी प्रकार से एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो ओके पास्टर प्रकाश, एनीथिंग यू हैव टू से? इफ नॉट वी विल वाइंड अप। नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ सबसे हाँ कि बोलिए भाई पास्टर। फिर से एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया आपले सर्व चांगले पत्ते ऍड्रेस बरोबर द्या, गल्ली नंबर तुम्हाला बरेच वेळा सांगितलेला आहे। आणि जर तुम्ही फील्डमध्ये राहत नसाल, फील्ड पासून जरी लांब राहत असाल, पुण्यामध्ये राहत असाल किंवा तुम्ही ज्या गावामध्ये राहतात त्या गावाचा पत्ता द्या, जेणेकरून तुम्हाला जे काही गिफ्ट असेल ते तुम्हाला प्राप्त होईल। कधी कधी कसं राहतं की आम्ही फील्डमध्ये राहत नाही, आम्ही वेगळ्या ठिकाणी राहतो, तिथला एक्झिट म्हणजे एकदम स्पष्ट अचूक असं पत्ता द्या, जेणेकरून डायरेक्ट साहेबांना तुमचा संपर्क साधता येईल। दुसरी गोष्ट असं माझं मत आहे की जसं प्रमोद ससाणे साहेबांनी आपलं सेवेचे काही फोटो आणि काही रिपोर्ट सरांकडे पाठवले आणि साक्ष दिली, तसंच पुढच्या मीटिंग मध्ये पुढील एका मिशनरीने द्यावं, जेणेकरून 5 ते 10 मिनिटांमध्ये तुमचं सेवा कार्य त्या ठिकाणी दाखवलं जाईल, तुम्ही जे काम करत आहे ते दाखवलं जाईल आणि तुमची साक्ष त्याबरोबर राहील आणि त्यामुळं सर्व काही ते आपल्याला योग्य रीतीने करता येईल। तर माझी इच्छा आहे की प्रत्येकाने ज्याला पुढच्या वेळेस दाखवत माझं आहे, पण माझी इच्छा आहे की तुम्ही पहिल्यांदा दाखवावं। कुणीतरी पुढच्या वेळेस मला वाटतं कोणी सागर साहेब असतील, शेंडे साहेब असतील, उत्तम चौगले साहेब असतील, सोन परिवार असतील, गायकवाड साहेब असतील, फिरंगे साहेब असतील, पंडित साहेब असतील, साळवे साहेब असतील, कुणीतरी मला सांगा या 2-3 दिवसामध्ये मी डायरेक्टर साहेबांना बोलल आणि मग तुम्ही तुमचे सेवेचे सगळे फोटो, तुमच्या जवळ जेवढे फोटो आहेत तेवढे पाठवा, कशी मिनिस्ट्री करता ते पण थोडं फार लिहून पाठवा। मग तुम्हाला काही वेळ दिला जाईल, तुमचे चलचित्र दाखवले जातील, तुमचे फोटो दाखवले जातील आणि त्याबरोबर तुम्ही तुमचे साक्ष किंवा तुमची फील्ड विषयी माहिती पण दिली जाईल। अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या ठिकाणी करता येईल आणि हे प्रत्येक मिशनरीला करायचंय। आपल्याला लक्षात राहू द्या, आपल्या प्रत्येकाला हे माहिती द्यायची आहे, आपले सेवेचे फोटो दाखवायचे आहेत आणि हे करायचंय। तर पुढच्या वेळेस कोण तयार होते ते मला सांगा। ओके ओके का? ओके 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 काय असेल म्हणजे 1 असू द्या, 2 असू द्या, 3 असू द्या, जे सत्य असेल ते सत्य असेल, दाखवा फक्त। ओके, आशा है आप लोग जो पास्टर प्रकाश बोल रहे हैं आप उस प्रकार से करेंगे, सहयोग करेंगे। अच्छा लग रहा है कि मैं इनके पास्टर प्रमोद के भी बच्चों को देख रहा हूँ विजुअल में, अच्छा लग रहा है, पत्नी को देख रहा हूँ। प्रभु मैं ऐसे ही चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी हम एक दूसरे को देखते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें, ताकि हम एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड करा, प्रेज पास्टर लॉर्ड। मान को सबको ढेर सारा, मेरे परिवार अपनी तरफ से, बहन पास्टर मदीना को, सबको, आपके बच्चों को, सबको हमारा ढेर सारा प्यार, सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय 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 बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय 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 बेटा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगवा
खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर